भाई साहब से जानने की प्रयास करते हैं। बताइए भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम सुप्रीत सिंह है और मैं यहाँ दिल्ली के ट्रांसपोर्टर हूँ और बसेस का। और यहाँ पर जैसे भी गवर्नमेंट ने ये BS3 और BS4 के लिए जो निर्देश जारी किए हैं कि ये आगे नहीं चल पाएंगी, तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है दिल्ली के ऊपर और हमारे ट्रांसपोर्टर के ऊपर कि ये जो BS3 मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं जो कोरोना के बाद हम दोबारा से जीरो से शुरू हुए थे और गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाह रही है कि हम दोबारा से ही जीरो हो जाए। ये जो है ये बहुत ही अन्याय है गवर्नमेंट का कि BS3 का और BS4 जो बंद कर दिए। मैक्सिमम जो गाड़ियां और ट्रांसपोर्टर्स के पास है BS3 और BS4 है, जिसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है और वो जो रोजी रोटी को ही हमारी बंद करने पर तुले हुए हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है और हम गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि जो हमारी तय सीमा के अनुसार गवर्नमेंट ने जो हमारे को गाड़ियां प्रोवाइड करी हैं उसकी जो तय सीमा है कम से कम वो तय सीमा के उसके जरिए हमारे को मतलब। सवाल 1 मिनट हो गया। मेरा सवाल ये है आपसे कि BS6 जो आई हुई इसमें आपको क्या परेशानी है? BS6 में हमें कोई परेशानी नहीं है। BS6 का भी ये कह रहे हैं कि 2026 में BS6 भी बैन कर दी जाएगी और उसकी भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंटली कोई सोल्यूशन BS6 के लिए दिया गया है। ये यहाँ पर गाड़ियों को अभी मुश्किल से 4-5 साल हुए। BS4 गाड़ियां सारी 18-19 मॉडल गाड़ियां हैं। अब वो गाड़ी 50-50 लाख की गाड़ियां तैयार हुई है, हम 4 साल में गाड़ी कैसे बेच दें? और BS6 गाड़ी धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, अगर गाड़ी को जो 10 साल दिए हैं पूरे, अगर वो 10 साल पूरे देते हैं ये, तो खुद ही गाड़ी दिल्ली से हम बाहर कर देते हैं 10 साल बाद ही। गवर्नमेंट की खुद की गाड़ी है 15-15 साल 20-20 साल पुरानी गाड़ी है, सरकारी दफ्तरों में चल रही है, कोर्ट में चल रही है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। MCD में गाड़ियां चल रही है इतनी पुरानी जो सारा पोल्यूशन कर रही है। ये पराली का पोल्यूशन है, 12 महीने गाड़ी चलती है, जब पोल्यूशन नहीं होता। अब ये इसी टाइम पे आगे सरकार की खुद की सरकार वहां पे आम आदमी पार्टी की, उसके बावजूद उनका प्रदूषण होता है पराली का हरियाणा और पंजाब में। जब बोलने वाला कोई नहीं है, इनको सारा प्रदूषण बसों पे नजर आता है कि बस सारा प्रदूषण कर रही है। अपने सरकारी दफ्तरों की गाड़ी में नजर नहीं आती और इतनी सारी चीजों से प्रदूषण होता है वो नजर नहीं आता। सारी 12 महीने चलने के बाद ये नवंबर में आगे जो प्रदूषण होता है वो बसों का प्रदूषण दिखाई देता है। हमारी बात यह है कि आपके सवाल सरकार के ऊपर ये हो रही है कि जो पुरानी गाड़ी जो गवर्नमेंट के दफ्तरों में चल रहा है, जैसे कि MCD हो गया और जैसे गवर्नमेंट दफ्तर जितनी भी गाड़ी लगी हुई है पुरानी से गाड़ी चल रहा है, लेकिन BS6 लाने के रीजन है सिर्फ हमें आम जनता के लिए, आप जैसे हम लोगों के लिए साफ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो गाड़ी पहले सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 15 साल गाड़ी का टाइम था दिल्ली में चलने का, फिर उससे और कम कर दिया, 12 कर दिया, अब 10 कर दिया। अब ऐसे थोड़ी ना है कि 10 कर दो 8 कर दो फिर कहेंगे कि 2 साल बाद गाड़ी बेच दो। 10 साल आपने कर रखा है, हम 10 साल बाद खुद ही गाड़ी को बेचने के लिए तैयार है, खुद ही दिल्ली से बाहर कर देंगे गाड़ी को। सिर्फ यही आग्रह कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो हमारी तय सीमा के अनुसार हमें जो टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारी जो व्हीकल की वैलिडिटी हमारी 10 साल है, कृपया करके हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें उतना तय सीमा के अनुसार अपना काम और ये टाइम पूरा करने दिया जाए। आपने रिप्लेस करना है, आप नई गाड़ी किसी को मत डालने दो, नई गाड़ी हम BS6 ही डालेंगे, लेकिन हमारा जो तय सीमा है उसके अनुसार हमें काम करने दिया जाए। क्योंकि कोरोना के बाद जब गवर्नमेंट 10 साल के लिए रजिस्टर कर रही है गाड़ी, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कर रही है, पूरे इंडिया में रजिस्ट्रेशन बंद कर दे डीजल गाड़ियों का, तो गाड़ियां बिकेंगी, नाम खरीदेंगे ना वो रजिस्टर होंगी। जब गवर्नमेंट रजिस्टर कर रही है, 10 साल का सर्टिफिकेट दे रही है, तो 10 साल के लिए चलने दिया जाना चाहिए ना। जब 10 साल के लिए आप चलने का टाइम दे रहे हो तो उसको बीच में रोकने का क्या मतलब बनता है, ये बताइए आप। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ BS6 गाड़ी के लेकर के। इनमें बताया जा रहा है कि जो टैक्सी एजेंसी वाला जो जितने बैठे हुए हैं इनके अंदर यही प्रॉब्लम है कि जो BS6 गाड़ी आया हुआ है इनमें पुरानी गाड़ी को हटाया जा रहा है और पुरानी गाड़ी जब जो BS6 लगाया जाएगा तो फिर इसमें जो अभी जो 2 साल पहले जो गाड़ी लिया हुआ है उस गाड़ी का क्या हाल होगा। इनका कहने के मकसद यही है। तो आप दिल्ली सरकार से बार ये चीज का इनके ऊपर इल्जाम लगते जा रहा है, तरह तरह के इल्जाम लग रहा है। तो आप बताइए आप लोग क्या कहना है, आपको क्या कहना है? दिल्ली का चक्का ही बंद करना पड़ेगा जी, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, वरना अपने बच्चों को लेके हम रोड पे ही उतरेंगे, भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे, मजबूरी है। ये वैसे कहते हैं चोरी करी कुछ नहीं होनी चाहिए, पर ये चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी जब हम लोग ही बेरोजगार हो जाएंगे जो ईमानदारी से टैक्स भी भर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम आप तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो रहा है। केजरीवाल ने तो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बहुत सुविधा दे रखी है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री दे रखी है, ट्रीटमेंट फ्री दे रखी है, सब चीज की सुविधा दे रखी है। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो रहा है, आप कैसे बात कर रहे हैं? अगर हमारा रोजगार छिन जाएगा तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, और हॉस्पिटल में जाने की नौबत क्यों आएगी फिर हमारे को? हॉस्पिटल में कोई रोटी थोड़ा ना दे रहा है,
हम रोटी कमाने के लिए तो रोजगार काम करना पड़ेगा ना जी, और काम करने लायक ही नहीं बचेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो आपकी स्वास्थ्य सही रहेगा जब तो आप रोजगार मांगेंगे। आपकी स्वास्थ्य सही नहीं है तो उन्होंने तो स्वास्थ्य केंद्र तो अच्छा कर रखा है। और अगर रोजगार ही न रहा तो क्या करेंगे जी? अगर रोजगार ही नहीं बचा हमारे पास तो हम क्या करेंगे? तो पहले आप स्वास्थ्य को बचाएंगे ना, स्वास्थ्य बचाइए। स्वास्थ्य बचाने के लिए तो आपको दे रखा है। स्वास्थ्य बढ़िया है, इसीलिए तो काम करने लायक हुए हैं। काम करने लायक ही नहीं बचेंगे तो कैसे काम करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? बोलो भाई साहब, बोलो। आप बताइए। भाई साहब, हमारे साथ हजारों लाखों आदमी जुड़ा हुआ है। जितना हमारा स्टाफ है सब बेरोजगार हो जाएगा तो रोटी कैसे खाएंगे? अब बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी? हम तो बेरोजगार होंगे। साथ साथ हमारे साथ हजारों लाखों आदमी जो साथ में जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टाफ के बंदे हैं सारे, वो कहाँ से क्या करेंगे बताइए आप? हमारी एक बस के साथ 15 परिवारों का पेट पलता है। हाँ। जिसमें मिस्त्री है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, सारी चीजें हैं। उसके साथ उसके 15 बंदों का परिवार पलता है। एक गाड़ी बंद होने से 15 परिवारों का जो है सारा राशन बंद हो जाएगा। तो ये 3 साल हमारे इस कोरोना ने लॉकडाउन में खराब हो गए। पहले ही हमारे जो गाड़ियों के साल है 3 साल तो हमारे वैसे खराब हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए थे। जैसे कि इनकी बार बार इल्जामत लग रही है कि जो हमने अभी बताया कि दिल्ली की सरकार की, आम आदमी पार्टी की स्वास्थ्य केंद्र की फैसिलिटी को बढ़ाया गया है, और इसमें इनका कहना यह है कि हमें जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य केंद्र हमें कौन से काम का क्या वो करेगा? जब हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे पास रोजगार नहीं है तो फिर अजय भाई साहब को जोड़ना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं? चलिए सुनता हूँ। तो पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कश्यप है। मैं डीजल वाहन चलाता हूँ। डीजल वाहन चलाने के साथ साथ अपने परिवार का लालन पोषण करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सरकार उस आदेश की अवहेलना कर रही है और साथ साथ बड़ी कंपनियों से मिलकर हमको बेरोजगार कर रही है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, मात्र हमारा ही नहीं, हम एक कंडक्टर को बुलाते हैं, अपने बस से कंडक्टरी कराते हैं, उसको ड्राइवर बनाते हैं, रोजगार सृजन करते हैं। रोजगार सृजन करने के बाद वो अपने परिवारों का लालन पोषण करता है। ये सारी गाड़ियां सरकार के एसओएस पे, सुप्रीम कोर्ट के एसओएस पे हमने खरीदी थी 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। सरकार ने हमें जब बस खरीदी थी तो हमें कमिट किया था कि आपकी गाड़ी 10 साल चलेगी। किसी की गाड़ी को 3 साल हुए, किसी की गाड़ी को 4 साल हुए, किसी की गाड़ी के 5 साल हुए, और सरकार अपने सरकार जो कमिटमेंट कर रही है उससे मुकर गई। कैसी सरकार है दिल्ली की सरकार? इसमें सोचना चाहिए हमको। और दिल्ली के गरीब आदमी कंधे पर चढ़ गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनो केजरीवाल जी, और ये गरीब आदमी सड़क पर है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो आपको मुख्यमंत्री बना सकता है वो आपको खींचकर उतार भी सकता है। तो साथियों, ऐसे यहाँ पे आप कि आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर कितने जनता आक्रोश में है और तमाम जनता जुड़ी हुई है। आप दूसरे जनताओं से बात करने के प्रयास करता हूँ, दूसरे का क्या राय है? आपका क्या राय है भाई साहब? भाई साहब, राय यही है, बड़ा बुरा हाल हो रखा है। ये तो एक चैन है, क्योंकि चैन ही बंद हो जाएगी तो लोगों का घर कैसे चलेगा ये बताइए। इससे सब जुड़े हुए, ड्राइवर जुड़ा हुआ है, मिस्त्री जुड़ा हुआ है, टायर वाला जुड़ा हुआ है। अब तुम ये बंद कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो बस हमारा यही अपील है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सब जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। देखें आपने जो दिल्ली सरकार के ऊपर बार बार इल्जामात लग रहा है ट्रांसपोर्ट लाइन से, और तरह तरह की तमाम बेरोजगारी के ऊपर सवाल हो रहा है, और दिल्ली सरकार की ये आलोचना